तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आज बताने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाएं। आप भी क्लास 9th या क्लास 10th का छात्र हैं और आप भी चाहते हैं कि ग्राफ आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि यहां से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में 5 नंबर पक्का है कि वहां से आएगा तो आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं आपको ग्राफ में कि ऐसा बनाएंगे ना तो आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट 5-6 मिनट की वीडियो आपका 5 नंबर पक्का ले आ देगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन पक्का यहां से समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लिए हैं कि ग्राफ विधि से हल करें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्राफ विधि से क्या करना है, हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन तुमको दिया है और ये हम अपना से बनाए, एग्जाम नहीं मतलब बना दिए कि थोड़ा टाइम कम लगेगा, आप लोग का टाइम को क्या व्यस्त नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + 3y = 6, समीकरण एक मान लिया है। आप लोग उसमें मान नहीं दिया रहेगा, आप लोग मान लीजिएगा। फिर कह रहा है 2x - 3y = 12, इसको क्या मान लिया, समीकरण दो। एगो नाम, जैसे नाम नहीं रहता रिंकी पिंकी टिंकी, देखिए सब इंसान है लेकिन सब इंसान क्या रहता है, नाम रहता है। उसी तरह इसका भी क्या रख दिया, हम एक नाम रख देंगे पहचानने के लिए। ठीक है, देखिए अब क्या बनाना है। सबसे पहले आपको वहां पे जब एग्जाम में जाएंगे ना, या आपको ग्राफ का कॉपी होगा। देखिए अभी स्क्रीन पर हम बता देंगे कि ग्राफ का कॉपी कैसा होता है, उसका ग्राफ का कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दिए। आप लोग वैसा ही लिखिएगा और आप लोग वीडियो को एक बार देख लीजिए और दोबारा में कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जाइएगा दुकान में, बोलिएगा ग्राफ का कॉपी चाहिए, आपको 15-20 रुपए में दे देगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 का मान यहाँ उतारेंगे, x + 3y = 6, यही ना समीकरण 1 का उतार दिए। ठीक है, अब चलिए क्या करना है, या दोनों है एक उठाकर किसी इधर एगो भेजना है। देखिए तो 1 से लिख देंगे, क्या करेंगे, x लिख देंगे, 6 को 6 लिखेंगे। अब 3y क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, उल्टा, तो 3y हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा। अब देखिए क्या करना है, बस इतना होगा, अब कुछ नहीं करना है। एक क्या करना है, प्यारा सा बॉक्स बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे हमको एक प्यारा सा, आप लोग को भी क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना दीजिएगा। चलिए इसमें 2 खंड पार दीजिएगा। ठीक है, और बीच में लकीर, इतना बन जाएगा आप लोग से। चलिए क्या करना है, इसको बोलना है x, इसको y, इतना हुआ। चलिए अब ऐसा देखिए y का मान कुछ रखिए। चलिए हम y का मान कितना रख रहे हैं, कितना 0 रख रहा है, कितना 0, तो 1 से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से लिख दिए और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे -3। अब बीच में गुना होता है, और y की जगह कितना रख रहा है, y जब रख रहे हैं 0, कितना रख रहा है 0। अब समझिए, तो 1 से लिखेंगे 6 का 6 और 3 में 0 से तो कितना होगा 0। कोई भी संख्या को 0 में गुना करेंगे तो कितना होता है, 0 होता है। तो 0 आ गया, 1 से लिखेंगे और 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा। तो x का मान कितना गया 6, तो y का मान कितना रखिए 0, 0 कितना देखिए 0, तो इसका मान कितना गया 6 आ गया। देखिए इसको उतारना नहीं है, इसको आप लोग दूसरा से बना लीजिएगा, इसको उतारना नहीं। चलिए समझा रहे हैं बता के, ठीक है ना। चलिए एक और मान रखिए y का मान चलिए कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, कितना 1। तो फिर लिखेंगे x = 6 - 3, अब बीच में गुना हुआ, y का मान कितना रख रहे हैं 1, तो 1 से लिखेंगे 6 का 6 और 3 एकम 3, तो x = 6 में से 3 गया तो 3। तो देखिए कितना बराबर आ गया, x = 3 आ गया। तो पहले इसका मान कितना रखिए 1, तो x = 3, ये बॉक्स बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा तब। ठीक है ना, पहले बस समझ लीजिए, दूसरा का मैं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, बना कर लाइए घर से। चलिए समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। चलिए इसको हम इधर चीना पार दे रहे, नीचे नहीं बना रहे, इधर बना दे रहे। लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए अब देखिए क्या करना है, समीकरण 2 के मान उतारना है। क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 12 हो गया। चलिए फिर इसमें एगो भेजना है, तो इसको रहने देना है, 2x रहने देना है,
बराबर 12 लिखेंगे, अभी माइनस में है 3y, तो इधर आएगा तो प्लस में, उल्टा, तो प्लस में 3y हुआ। चलिए अब x लिखेंगे, x बराबर 12/3y। अब देखिए दो गुना में है तो कहाँ आता है, बाटा में। अब हुआ, अब प्यारा से एगो बॉक्स बना दीजिए, तो कीजिए एगो बॉक्स बना दीजिए, बीच में दो लकीर खींच दीजिए, इसे खींच दीजिए, हो गया बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब चलिए फिर कोई y के मान सोचिए। चलिए हम y के मान कितना सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं 0, कितना सोच रहे हैं, फिर 0। चलिए देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे x है बराबर 12 लिखेंगे, 12 और यहाँ पे प्लस 3, अब बीच में होगा गुना। अब y के मान कितना रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 0, कितना रख रहे हैं 0। अब बाटा कितना दिया है, 2 का 2। अब x लिखेंगे 12 के 12 प्लस 3 में 0 से तो 0 आ जाएगा, अब बाटा 2, ठीक है। x लिखेंगे, आई जोड़ेंगे तो 12 ही ना होगा, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y। चलिए देखिए इसका मान कितना रखे हम, y बराबर 0 रखे, तो 0 रख दिए, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। अब देखिए 0 रखे हैं तो यहाँ पे x बराबर कितना आया, 6, कितना आया 6। फिर एक और मान रखिए, चलिए एक और मान। अब यहाँ पे हम y बराबर कितना रख रहे हैं, y का मान हम रख रहे हैं कितना, यहाँ पे मान लीजिए हम रख रहे हैं यहाँ पे 2, कितना रख रहे हैं 2 रख दिए। चलिए कितना रखे 2, तो x लिखेंगे, अब 12 लिखेंगे, अब प्लस 3 दूना 6, अब बटा 2 के 2, तो x लिखेंगे, अब 12 6 बेसी हो जा रहा है ना, 12 6 18 हो जा रहा है, तो 18 तो उसका 9 आ जाएगा, 9 इसमें नहीं ज्यादा दे रहे हैं, वो भी हो जाएगा लेकिन उतना नहीं। चलिए माइनस में रखिए, कितना माइनस में 2 रखिए। देखिए माइनस में होगा 3 दूना 6, तो माइनस 6 आएगा कि माइनस है ना माइनस। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा ना, तो 12 में से 6 हो गया तो 6 बचेगा, बाटा हो जाएगा 2। देखिए प्लस में माइनस ना होता तो घटेगा। चलिए अब x में कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3 आ गया, आया 3, तो इसका मान हम रखे -2, कितना रखे -2, तो इसका मान कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया, होगा। देखिए दोनों बॉक्स बनकर हम लोग का तैयार होगा। इसको नहीं लिखना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। ऐसा भी एक्स्ट्रा कॉपी बना लीजिएगा और इसको प्यारा सा इधर बना लीजिएगा और इसको उठाकर आप लोग नीचे बनाइएगा। हमको इधर बना दिया है कि आप लोग को फ्रेश दिखाई देगा। और बाकी लगे क्या हम लोग का इसको खींचने का, या खींच दीजिएगा, आप लोग को इतना इजी है, तभी कितना मिलेगा 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको खींच कर देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 का खींचना है। समीकरण 1 में दिया हुआ है पहले x बराबर 6, कितना दिया x बराबर 6 प्लस वाला, तो देखो x का मान ये ना प्लस वाला, ix क्या है माइनस वाला है, फिर y बराबर एगो प्लस वाला है और y बराबर एगो माइनस वाला है ना, माइनस वाला। चलिए तो कर x, तो x की कर प्लस वाला, तो x में कितना बोल रहा है हम लोग का 6, तो 6 कहाँ है, यहाँ है ना, तो 6 यहाँ हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरी का देखिए y बराबर 0, सबका 0 यही होता है, क्या होता है, यही होता है मूल बिंदु, सबका 0 ही ना होता है। देखिए तो 1 से 6 यहाँ आ गया, हो गया। चलिए दूसरी का देखिए, दूसरा कह रहा है हम लोग का x का 3 और y का 1, तो x का प्लस वाला 3 यहाँ और y का 1, तो y का 1 कहाँ है, y का हम लोग का 1 इधर है ना, यही देखिए। तो ई यहाँ से चल के आएगा यहाँ से, तो यहाँ दोनों मिलेगा, यहाँ मिला ना एगो पॉइंट, और एगो ई चल के आएगा तो यहाँ मिलेगा, तो मिल गया। चलिए अब दोनों क्या करें, मिला देना है, इसको मिला देना है। चलिए एक यहाँ पॉइंट बन गया, अब इसको मिला लीजिएगा। आपके पास स्केल होगा तो स्केल से अच्छा से मिला लीजिएगा। चलिए हम ऐसा ही मिलाकर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको मिलाना है, तो इसको यहाँ से खींचेंगे, देखिए मिल गया, यहाँ से थोड़ा और इधर था, मिल जाएगा ना ऐसा। चलिए यहाँ से हम लोग का एक मिल गया, आप लोग मिला लीजिएगा ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए एक तो मिल गया, तो समीकरण 1 का मिला है, तो समीकरण 1 का पहले लिखेंगे, समीकरण 1 का मान लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा और बढ़ा देना इधर, चलिए बढ़ा दिए। चलिए समीकरण 1 का मान लिखिए, क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1 लिख देंगे, हुआ। चलिए अब क्या करना है, समीकरण 2 को मिलाना है। पहले कर रहा है x का 6, तो x का 6 तो ई भी है, यही ना है। अब फिर बोल रहा है y बराबर 0, तो y का 0 कौन है, यही ना है। चलिए तो यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिल गया, ठीक है। अब देखना है इसमें बोल रहा है 3, बोल रहा है 3, तो 3 का है, 3 एगो यहाँ है ना, 3 x का 3, तो x का 3 वहां बता दिए। अब y बराबर -2, तो y बराबर -2 नीचे ना है, तो y यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से चल के आएगा, यहाँ से आई 2 से यहाँ से आएंगे तो यहाँ मिलेगा ना, तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। अब इसको ऐसा मिला देंगे, देखिए अब इसको ऐसा मिला देंगे, ऐसा। चलिए हम इसे मिला दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, रुझी बता रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम, ठीक है ना, इसको अच्छा से मिला दे रहे हैं। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ एक हो जाएगा पॉइंट। अब इसको मिलाना, इसको देखिए यहाँ से इसको मिलाना, देखिए मिल जा रहा है। चलिए हम लोग का
सही मिल गया। देखिए ऐसा मिला दिए, आप लोग भी ऐसा मिला लीजिए। चलिए इसको क्या बोला, यहाँ से एरो खींचा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 के मान। समीकरण 2 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे समीकरण 2 का तीर है ना, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। समीकरण 2 के मान है, तो समीकरण 2 के मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2x और फिर क्या दिया -3y बराबर 12, समीकरण 2 दिया हुआ है। तो समीकरण 2 लिख दिए, अब हो गया। अब देखिए हम लोग को मिला कहाँ है, तो दोनों आके यहाँ मिला है, मिला ना, यहाँ मिला है। कितना मिला है, 6 पर मिला है। देखिए तो पहले x का लिखा था 6, हो गया। चलिए अब y इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो यहाँ 0 मिल रहा है, तो y बराबर 0 हो जाएगा, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अतः में लिख देंगे, अतः में एक बनाएंगे तो अतः में क्या लिख देंगे, अतः में लिख देंगे कि x का पहले मान होता है x का 6 और यहाँ पे y बराबर क्या है 0, आंसर हो गया। देखिए ऐसा बना दीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में कोई ग्राफ नंबर नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा। जैसे हम इसको बना दिए कितने अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी फिर से वीडियो को देखिए और उतार लीजिए, उतार लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मान लो दूसरा बना रहे हैं नहीं समझ में आएगा, आप देखकर इसको इस मेथड से बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास हरदम मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।